नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6। देखिए क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स है आपका जो 6.4 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और जो 2020-21 सेशन है उसमें 6.4 एक्सरसाइज आपकी हट भी चुकी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। देखिए 6.5 एक्सरसाइजेज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की। इसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली आने ही आना है, ठीक है। बट इससे पहले जो मैंने थ्योरम्स वाली वीडियो थी हमारे पास, उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, आप प्लीज़ वो देख के ज़रूर आइएगा। अगर आपने वो पाइथागोरस वाली थ्योरम देखी है कि हाउ टू प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं। बोल रहे साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बिलो। आपके पास 3 साइड्स गिवन है। एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड्स होती है ना। तो डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। देखिए राइट ट्राइंगल्स लिखा हुआ है ये। सो इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं एक चीज़ अच्छे तरीके से कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें हमारे पास ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कौन बैठा होता है? वही तो हाइपोटेन्यूज होता है, वही तो हाइपोटेन्यूज होता है। मीन्स क्या मैं कह दूं कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। यस, ये बात तो आप तीनों में लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये तो पता ही है आपको। अब इसके बाद सपोज करो मैंने ये ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप एक चीज़ जानते हैं क्या? आप एक चीज़ जानते हैं वो क्या? कि जो AC का स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। यस और नो? आपको चीज़ पता है ना। सो अब देखिए क्या करने वाले हैं। आपके पास 7 है, 24 है, 25 है। अगर हाइपोटेन्यूज होगा तो 25 होगा, बट वो 25 तब होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब होगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो AC है, हाइपोटेन्यूज AC होने वाला है, तो इसको मैं कह रहा हूँ 25 का स्क्वायर अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो AB, इसको AB मान लो या इसको AB मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो। इसको 7 मान लिया, इसको 24 मान लिया, इसको 25, ये जो 25 होगा अगर होगा तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। बट आपको ये स्क्वायर ज़्यादा होनी चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो 625 इज इक्वल्स टू 625। इट मीन दिस सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि जो 25 है वो क्या होगा? वो हाइपोटेन्यूज होगा। सो देयरफॉर 25 इज द लेंथ ऑफ किसकी? हाइपोटेन्यूज की, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। यस और नो? समझ में आ रही मेरी बात? सो 25 इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं थी हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी कर देंगे। जब फर्स्ट पार्ट हो गया है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये इसको भी देखो, ट्राइंगल तो मैं ये लेने वाला हूँ, बार बार ट्राइंगल तो क्या बनाऊँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास कौन सा कंडीशन? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और आप जानते हैं सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास मतलब 3, 6, 8 में सबसे बड़ा कौन? 8। तो अगर ये 8 का स्क्वायर हुआ तो इधर इसको 3 लिखो या इसको 3 लिखो। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखते हैं इक्वल आता नहीं आता। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। 36 और 9 45 और यहाँ पे क्या आ गया? 64 आ गया। क्या मैं कह दूँ कि ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा? 64 इज नो, क्या 64 45 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? इट मीन्स दी साइड्स, ये साइड्स जो हैं हमारे पास, डज नॉट मेक, क्या नहीं बनाएंगे हमारे पास? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाने वाली। समझ में आ गई मेरी बात? सिंपल सी बात कह दी ना मैंने। तो इसके अंदर क्या लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसमें कोई भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज नो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई भी लेंथ हाइपोटेन्यूज की नहीं है। नो, दिस इज नो। 9 मत कर देना, कभी 9 कर दो। नो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है। सो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। सो देखिए पार्ट नंबर 3 क्या कह रहे हैं? 50, 80 एंड 100। सो अगर
हमारे पास इसमें भी सेम अगर मैं बात अब करूं कि ट्राइंगल हमारे पास, देखो मैं ये लेने वाला हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC किसको लेंगे? जो सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे बड़ी साइड हमारे पास कौन सी है? 50, 80 या 100? ऑब्वियस 100 है, 100 ही तो है। तो क्या मैं कह दूं कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, 50 मान लो या कुछ भी मान लो, तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, 50 का स्क्वायर, पाँचों 25, है ना? कैसे करते थे हम? 5 5 25 प्लस 8 8 64। जो हिंदी मीडियम पढ़ा है वो तो ऐसे ही करेगा, 5 5 25, 8 8 64। तो 2500 प्लस 6400। लेकिन ये कितना बन रहा है इन दोनों का सम? देखिए 64 में 20 ऐड किया तो 74 84 प्लस 500 ऐड किया तो 8900। बट हमारे पास इधर कितना है? इधर तो हमारे पास 10,000 है। क्या हमारे पास इक्वल आ रहा है? ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। सेम वही कहानी। इट मीन्स दीज लिखा हो, इट मीन्स दीज साइड्स डज नॉट मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो नो राइट एंगल ट्राइंगल, कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनने वाली। और जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगी तो क्या कोई लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी? उसने कहा है इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल बनेगी तभी तो लेंथ बता पाओगे। समझ पा रहे हो ना? अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तभी हाइपोटेन्यूज निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलने वाला। तो नो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हमारे पास कोई हाइपोटेन्यूज ही नहीं बनेगा। और हाइपोटेन्यूज जब बनता जब हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकल के आता। ये तो आपको पता ही है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 3 था। मैं पार्ट नंबर 4 की बात करता हूँ। देखिए पार्ट नंबर 4 को मैं यहीं पे कर देता हूँ। लेट्स सपोज हेयर, हमारे यहाँ पर हमारे पास कौन सा पार्ट है? 4th। देखिए पार्ट 4 हमारे पास क्या कह रहा है? बोल रहा है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 13 है, 12 है और 5 है। लेकिन आप तो एक चीज़ जानते हैं क्या, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये कब होता है? जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट ट्राइंगल होगा तो AC कौन होगा? सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे, मैंने लिखा इसलिए हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये तो पता ही होगा ना। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। इसमें ज़रा बताना लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? तो 13, 12 या 5? 13 है। तो 13 का स्क्वायर। AB कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर। BC कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 169। ये कितना है हमारे पास? 144। और ये कितना है हमारे पास? 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 169। और 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169। इट मीन्स ये तो हमारे पास इसकी तरह हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दी साइड्स मेक ए वॉट? दी साइड्स मेक ए राइट ट्राइंगल। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दीज साइड्स मेक्स ए राइट ट्राइंगल। क्या बनाएंगे हमारे पास? ये एक हमारे पास ये राइट ट्राइंगल बना देंगे। अगर राइट ट्राइंगल बना देंगे तो मुझे बता सकते हो कि क्या लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 13 होगी, 12 होगी या 5 होगी? 13 या 12 या फिर 5? ऑब्वियस है 13, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ही तो हाइपोटेन्यूज होगी ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, आई थिंक सो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन ज़रूर कर लें। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ जो ढंग से देखा है ना, गारंटी लेक्चर नंबर 3 है, अगर आपने वो लेक्चर नंबर 3 में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ढंग से देखा तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि स्टेप बाय स्टेप करना कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट P। तो आपके पास एक ट्राइंगल है और उसका जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पर बन रहा है? वो P पर बन रहा है। तो हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये देखिए बना दिया ये हमारे पास। लेकिन क्या बोला? राइट एंगल एट P। तो P पर हमें 90 डिग्री का एंगल बना देना है और 90 डिग्री तो यही होने वाला है। अच्छा, एंड M इज़ ए पॉइंट ऑन QR। देखो PQR ट्राइंगल था ना, तो QR यहाँ पे ले लो या RQ यहाँ पे ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सपोज़ Q यहाँ पे ले लिया और R यहाँ पे ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, R यहाँ पे ले लो, Q यहाँ पे ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? सो बोल रहा है M जो है इज़ ए पॉइंट ऑन QR। देखो M कहाँ पर है हमारे पास? QR पर एक पॉइंट है। तो QR यहाँ पर है, सपोज़ हमारे पास M यहाँ पर है। तो
बोल रहे सच दैट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हमारे पास जो पी एम है, ये पी एम बना रहा है क्यू आर पर परपेंडिकुलर बना रहा है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री। समझ गए मेरी बात। अब सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो शो दैट, जब भी शो दैट वाला क्वेश्चन आए ना तो कोशिश क्या करो कि आप पहले गिवन लिखो। तो गिवन में क्या लिखोगे कि पी क्यू आर हमारे पास एक क्या है, एक त्रिभुज है। पी क्यू आर हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज। अरे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी। और लिखना चाहो तो लिख दो राइट एंगल एट पी, या फिर ऐसे लिख दो एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसे लिख दो। अच्छा एम इज़ ए पॉइंट ऑन क्यू आर, ये सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो पी एम जो है हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर टू क्यू आर। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी एम स्क्वायर। अब जो हमारे पास जो प्रूफ करना है ना उस पर हम थोड़ा सोच विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हम कसम खाते हैं। सोच विचार कैसा, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। आप जानते हो कि ये जो साइड्स है हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगी कि पी एम, क्यू एम और एम आर, हमें 3 साइड चाहिए ना। तो पी एम हमारे पास ये रही, मैं हल्का सा देखो टिक मार दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। पी एम हमारे पास ये साइड रही, क्यू एम ये रहा हमारे पास क्यू एम, ठीक है। तो क्यू एम हमारे पास ये साइड रही और एम आर हमारे पास ये साइड रही। मतलब क्या है, समझ पा रहे हो। अगर मैं इन 2 ट्राइंगल्स को, देखो कौन से 2 ट्राइंगल्स को मैं से समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, वरना मैं करता नहीं ऐसे। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं ये साइड्स निकल के आएंगी, और जैसे ही फिर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल करूंगा ना, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास ये आने वाला है। लेकिन ये 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कैसे होंगी वो देखिए। क्या मैं कहता, सुनना मेरी बात प्लीज़। पी एम आर, ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है, छोटू सा पी एम आर जो मैंने कवर किया है, ये पी एम आर ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करूंगा। फिर मैं ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है पी एम क्यू, ये छोटे वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करूंगा। फिर आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम की जैसे, एग्जैक्टली। चलो समझ में आ गई बात। प्लीज़ आपने अगर वीडियो देखी है थ्योरम वाली तो आपको तो 100% समझ में आ गया होगा, और आधे बच्चे तो कर भी चुके होंगे। कैसे, सुनना मेरी बात, मुझे समझ में आ गई है। मुझे पी एम चाहिए, क्यू एम चाहिए, एम आर चाहिए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल पी एम आर एंड कौन सा ट्राइंगल, पी एम आर और पी क्यू आर, पूरे ट्राइंगल की बात करूँगा अभी मैं। पी एम आर और पी क्यू आर में हमारे पास कौन सा एंगल सिमिलर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एंगल आर कॉमन आ रहा है। पी एम आर और पी क्यू आर में एंगल आर कॉमन आ रहा है। सो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्यों आ रहा है, क्यों है बराबर, कॉमन एंगल आ रहा है। और पी एम आर में हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है, और पी क्यू आर में हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर ऐसे तो लिखेंगे हम, क्यू पी आर किसके बराबर हो गया, पी एम आर, एंगल पी एम आर। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है 90 डिग्री के, दोनों हमारे पास क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। बाई 2 एंगल सिमिलर हो गए ना, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी व्हाट, क्या मैं कह दूं कि जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे मैं पी क्यू आर लिख रहा हूँ, तो अब हम पी क्यू आर के हिसाब से लिखेंगे। सिमिलर हैं, किसके सिमिलर हैं, ट्राइंगल। अच्छा अब मैं रफ पेज लेता हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को अच्छे से। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर, पी के यहाँ पे पी कौन सा एंगल था, पी क्यू आर ट्राइंगल में पी एंगल कौन सा था 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और पी एम आर ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का था, एंगल एम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, एम लिखेंगे। पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल आर और पी एम आर ट्राइंगल दोनों इक्वल थे, तो एंगल आर के नीचे में क्या लिखूंगा, एंगल आर लिखूंगा। अब एम पी आर ट्राइंगल में कौन सा एंगल बचा, यहाँ पे पी ही तो बचा। फिर दोबारा सुन ले एक बार मेरी बात प्लीज़, ये चीज़ लिखना सीख गए तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हल्की चीज़ नहीं, हल्के मत लेना इस चीज़ को। पी क्यू आर ट्राइंगल है, देखो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पी रहा, ये क्यू रहा, ये आर रहा। मैं सिर्फ इसी चीज़ पर हमेशा जब भी चैप्टर कराता हूँ मैं सिर्फ बच्चों को इसी चीज़ पर फोकस कराने को बोलता हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट समझ जाएंगे आप। ये पी क्यू आर ट्राइंगल लिखा, देखो एज इट इज़ बनाया मैंने, और ये पी एम आर ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है।
इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, तो जहाँ पे 90 डिग्री पी और एम है तो पी के सामने मैं एम ही लिखूंगा। पी क्यू आर ट्राइंगल है वो, अच्छा पी क्या एम हो गया, यहाँ पर एंगल आर और यहाँ पे एंगल आर, दोनों एंगल बराबर, तो एंगल आर के सामने एंगल आर लिखूंगा। अब बचा कौन सा, एंगल क्यू, और यहाँ पे कौन सा बचा, एंगल पी, तो एंगल क्यू के सामने एंगल पी लिखूंगा। मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल एम पी आर के, एम पी आर के। पी एम आर पी एम ऐसे अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। होप सब समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना यस सर आई गॉट इट, यस सर आई गॉट इट, या फिर यस सर पूरा आ रहा है, कैसा पूरा आ रहा है। ओके, ये दोनों लिख दिया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे इसको चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्राइंगल को, इस सपोज ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 1 है, तो ट्राइंगल नंबर 2 मीन्स इन ट्राइंगल लेंगे। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन को समझाने में, पी क्यू आर एंड पी क्यू एम, पी क्यू एम, चलो बात करते हैं। क्या मैं कह दूँ कि पी क्यू आर में और पी क्यू एम में हमारे पास क्यू एंगल कॉमन आ गया, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अच्छा एंगल क्यू, तो एंगल क्यू कॉमन आ गया, और पी क्यू आर में हमारे पास कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल दिस वन, तो क्यू पी आर एंगल हो गया, क्यू पी आर। और पी क्यू एम में हमारे पास कौन सा 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू एम पी। अरे हाँ या ना, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो अगेन बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, अगेन एंगल एंगल सिमिलैरिटी व्हाट। देखो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर लिखा है ना, तो प्लीज़ आप यहाँ पे भी ट्राइंगल पी क्यू आर ही लिखना। मैं सेकंड टाइम समझा रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि अगर आपने थ्योरम सपोज मिस कर दिया तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये सिमिलर होगा किसके, पी एम क्यू के, क्यू पी एम के, एम पी क्यू के, किसके, वही चीज़ तो करनी है आपको। डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर में और पी क्यू एम में कौन सा एंगल कॉमन है, क्यू, तो क्यू के नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, क्यू, गॉट इट। पी क्यू आर में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, पी, और पी क्यू एम में ट्राइंगल नंबर 2 में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल एम, तो पी के नीचे क्या लिखेंगे, एम। बचा कौन सा पॉइंट भाई, पी क्यू एम में कौन सा बचा, पी ही तो बचा, तो भी हो जाएगा। तो ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, एम क्यू पी। बस देखना अब चीज़ क्या निकल कर आएगी। सो क्या मैं कह दूं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, अब इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है ना भाई, तो अब इसके बाद देखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए ये भी पी क्यू आर के सिमिलर, ये भी पी क्यू आर के सिमिलर, समझ पा रहे क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, इधर भी पी क्यू आर और इधर भी पी क्यू आर, ताकि मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकूं। समझ पा रहे हो, सो हो गया। ट्राइंगल एम पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम क्यू पी बोल सकता हूँ। अब मैं इसको एम पी आर को एम क्यू पी के सिमिलर बोल सकता हूँ। ट्राइंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल नंबर 2। देखो मुझे यही चाहिए था, क्यों चाहिए था समझ में आ जाएगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो देयरफॉर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल इक्वल, साइड्स विल बी प्रोपोर्शनली इक्वल, यस और नो, ठीक है। तो क्या मैं कह दूं, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग कैसे करूंगा। देखिए एम पी अपॉन में एम क्यू, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट के नीचे, पी आर अपॉन में क्यू पी, पी आर अपॉन में क्यू पी, और एम आर अपॉन में एम पी। अब सिर्फ ये देखो कि आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए पी एम। पी एम कहाँ पर है, ढूंढो जरा। पी एम हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये रहा। और हमें चाहिए क्यू एम। क्यू एम कहाँ पर है, ये रहा। एम क्यू है, क्यू एम बात तो एक ही है, एम आर और एम आर। तो हमें मतलब ये और ये चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा दो। पी आर का कोई रोल नहीं है और क्यू पी का कोई रोल नहीं, इसको हटा दो। सो देयरफॉर क्या मैं कह दूं कि देखो हमें पी एम चाहिए तो इसको पी एम कर देता हूँ। भाई मैं एम पी कहूँ या पी एम कहूँ, बात बराबर है यहाँ पे। तो पी एम, क्यू एम चाहिए था ना, तो क्यू एम लिख देते हैं। चलो इसके बाद मान लेते हैं एम आर है, यहाँ पे एम आर है तो एम आर ही रहने दो, और एम पी है तो यहाँ पे पी एम है तो पी एम कर दो। क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो पी एम को मल्टीप्लाई किया पी एम से, तो पी एम का बन गया स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्यू एम को मल्टीप्लाई करेंगे एम आर से। बोलो हाँ या ना, हल्का या पूरा, समझ में आ रही है बात। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, क्यू एम इंटू एम आर।
देखो हमें चीज़ों को पकड़ना कैसे, वो चीज़ मेन चीज़ है। जो साइड हमें चाहिए ना, हमें वही ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, काम खत्म। सिमिलर कैसे प्रूफ करना है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको करेंगे पहले, उसके बाद सेकंड और थर्ड। क्या बोल रहे हैं, इन फिगर 6.53, ये हमारे पास फिगर 6.53 है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ए बी डी इज ए ट्राइंगल, देखो ए बी डी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, तो हमारे पास राइट एंगल किस पर है, हमारे पास ए पर बना हुआ है, 90 डिग्री का है। एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी जो परपेंडिकुलर है किस पर, बी डी पर, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रूव करना है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी ढूंढो, ए बी ढूंढो, ए बी, ये रहा ए बी, दिख रहा है ना, मैंने इस पर हल्का सा टिक मार दिया सिर्फ अभी समझाने के लिए, इसको याद, इस साइड को याद रखना। बी सी ढूंढो, बी सी, ये रहा बी सी, दिख रहा है बी सी। और बी डी ढूंढो, बी डी कहाँ पर है, बी डी देखो पूरा। अब मुझे सिर्फ वो बात बता दो कि बी डी कौन से ट्राइंगल में आएगा। देखो बी डी तो हमारे पास ऑब्वियस है ना कि पूरे ट्राइंगल में आएगा। अरे हाँ या ना समझ में आ रही बात, पता नहीं, अरे समझ पा रहे हो, बी डी कौन से, हमें बी डी चाहिए ना, तो बी डी कौन से ट्राइंगल में आएगा, पूरे ट्राइंगल में। मतलब मुझे ए बी डी ट्राइंगल तो लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी डी, और मुझे चाहिए बी सी भी, बी सी किस ट्राइंगल में आएगा, सिंपल सी बात है ना, बी सी ए ट्राइंगल में आएगा। अरे बी सी किस, बी सी ढूंढो, बी सी ए, यस और नो, तो ट्राइंगल बी सी ए में हमारे पास बी सी आ जाएगा। बस पार्ट को देखा, क्वेश्चन को देखा, मुझे इन दोनों को प्रूफ करना है, प्रूफ करते क्वेश्चन खत्म। सिमिलर प्रूफ करना है, ये सिमिलर प्रूफ करेंगे तभी आएगा, ठीक है। और अभी तो आपने किया पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना, अभी थोड़ी देर पहले किया। सो क्या मैं बोल दूं कि इन ट्राइंगल ए बी डी और बी सी ए में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों एंगल बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि कॉमन हो गया, जो शेडेड पोर्शन है इसमें और कंप्लीट ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। शेडेड पोर्शन में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल बी सी ए, तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इस एंगल के 90 डिग्री के, पूरे ट्राइंगल वाले में, बी ए डी एंगल के, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यस आई कैन से दैट बाई एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल, बस यहाँ पे ध्यान देना आपको, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, लेकिन किसके, वही तो हमें देखना है। यही तो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेक्चर नंबर फर्स्ट से सिखा रहा हूँ, आई थिंक मैं सभी में सिखा। ए बी डी, ध्यान सुनो अभी मेरी बात, ए बी डी में एंगल बी हमारे पास इक्वल था ना, इस वाले इक्वल के, तो भैया बी एंगल के नीचे तो हमारे इसमें ए बी डी में भी बी एंगल था और बी सी ए एंगल में बी एंगल था, दोनों आपस में इक्वल थे, तो बी के हमारे पास इक्वल बी ही आने वाला है। ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री का था और बी सी ए, इस वाले जो शेडेड पोर्शन है इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी 90 डिग्री का है, तो ए के नीचे क्या आ जाएगा सी, तो सी बी बचा, कौन सा, सी हो गया, बी हो गया, ए ही बचा, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बस काम खत्म। तो क्या हो गया, हमने सी बी ए। अब क्या करना, अब तो बच्चों वाला काम है, वही फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट के नीचे फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट, ए बी लिख देना यहाँ पे। सो साइड्स प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल ना, लिख देना ये बात। तो ए बी अपॉन सी बी, बी डी अपॉन क्या होगा, बोलते रहो, जोर से बोलो, कोई भी आसपास बैठा हो चिल्ला दो आज, बी डी अपॉन, साथ साथ बोलो, बी डी अपॉन बी ए, यस और नो, ए डी अपॉन, जोर से, थोड़ी आवाज़ नहीं आई मेरे को अभी तक, ए डी अपॉन सी ए, यस। एक दो बच्चे बोले बट बाकी नहीं बोले। मुझे चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर। जरा देखो ए बी स्क्वायर कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मिल रहा है। बी सी कहाँ मिल रहा है, ढूंढो बी सी, ये रहा बी सी भी मिल रहा है। बी डी ढूंढो, बी डी यहाँ पे ये रहा बी डी, अरे बी डी नहीं बी डी, कभी बी डी ढूंढने लग जाओ। तो बी डी हमारे पास यहाँ पर है, इसका कोई काम है, इसका कोई काम नहीं, ये वेला हो गया, फालतू हो गया, ये तो हमारे पास फालतू हो गया, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो। तो हमने हटा दिया ए बी, सी बी की जगह बी सी लिख दूँ क्योंकि हमें बी सी चाहिए, अच्छा लगेगा देखने में। बी डी था तो बी डी ही रहने दो, और बी ए को मैं ए बी लिख देता हूँ, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी गुना ए बी क्या हो गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर, और बी सी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी डी से, और हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ आई मेरी बात,
समझ आ रही है चीज़ें? सिंपल थी ना, कोई मुश्किल तो नहीं, कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं? तो कमेंट कर देना यस सर आई गॉट इट, है ना? हल्का या पूरा, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, मूव टू द सेकेंड पार्ट। देखो आई थिंक आप समझ गए होंगे आप। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। BC इंटू DC क्या करने वाले हैं? स्पीडली ढूंढो AC कहाँ पर है। AC हमारे पास कहाँ पर? ये रहा AC, ये छोटा देखना यहाँ से यहाँ तक। BC ढूंढो, BC ये रहा BC। DC कहाँ पर है? DC ये रहा। तो मतलब चीज़ समझ में आ रही है? AC ये रहा, BC ये रहा, DC ये रहा। मतलब ये BC कब मिलेगा? जब हम ट्राइंगल BCA लेंगे। तो हमने लिख दिया ट्राइंगल BCA। और DC कब मिलेगा? DC तब मिलेगा जब हम ट्राइंगल DCA लेंगे। मतलब समझ में आ गई कि हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अरे भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर तभी प्रूफ हो पाएगी जब ये ट्राइंगल, जैसे सपोज मैं ट्राइंगल इसको 1 दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 1 और ये 2। जब 1 ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, 2 ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और फिर अब क्या कह दूंगा 1 और 2 सिमिलर हो गए। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एज इट इज़, कुछ भी अलग नहीं। तो इसको तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब सेकंड वाले ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? सेकंड नंबर ट्राइंगल मीन्स इन ट्राइंगल ACD एंड कौन सा ट्राइंगल? ACD तो हो गया, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABD। इन ट्राइंगल ABD इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। क्या मैं कह दूँ कि कर दो सिमिलर प्रूफ सेकेंड ट्राइंगल को पूरा? एंगल D तो कॉमन हो गया, एंगल D। अब तो आप खुद ही बता दोगे क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। ओके, इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री का है, ये पूरे ट्राइंगल में DAB इज इक्वल्स टू वॉट? DAB इस सेकंड ट्राइंगल में कौन सा 90 डिग्री का है? ACD, दिस वन। तो ACD कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए? देखो यहाँ पे हमने किसको सिमिलर प्रूफ किया था? ABD को। तो प्लीज़ आप इधर भी ABD को ही सिमिलर प्रूफ करना, कभी BAD को कर दो, उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके पास, ठीक है? तो ABD सिमिलर है किस ट्राइंगल के? सेकंड ट्राइंगल में देखते हैं। चलो यहाँ पे हमने लिखा ABD में हमारे पास D एंगल कॉमन था, इक्वल था। तो D एंगल के इक्वल था, तो D के नीचे D ही आने वाला है। ABD ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का था? एंगल A। तो A पे लिखो 90 डिग्री। और ज़रा मुझे बता दो इस सेकंड ट्राइंगल में कौन सा 90 डिग्री का था? C एंगल। तो इसके नीचे लिखो C। तो A के नीचे C, D के नीचे D, तो बचा कौन? ये बचा। तो B के नीचे कौन आएगा? इस ट्राइंगल में कौन बचा? A बचा। तो A कहाँ जाएगा? CAD। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया? सिमिलर हो गया, CAD के। समझ में आ गई बातें? अब मैं इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ सेकंड। अब आगे समझदार है ही क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। ABD सिमिलर टू CBA, ABD सिमिलर टू CAD। तो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से दैट CBA एंड सिमिलर टू CAD? yes, why not? From 1 and 2 I can say that what कि ट्राइंगल CBA सिमिलर हो गया किसके? CAD के। और अब मैं कह दूंगा क्या? वही जो आप सुनना चाह रहे हो, CB अपॉन CA, BA अपॉन AD और CA अपॉन CD। यस और नो? मुझे चाहिए क्या? बस मुझे यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना। AC ढूंढो, ये रहा AC, ये रहा AC, इसको तो लेना ही लेना पड़ेगा। BC ढूंढो, BC, ये रहा BC। CB ले लो, BC ले लो, बात तो एक ही है। तो CB, इसको उठा लो। इसका कोई ज़रूरत है क्या? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये कौन हो गया? ये वेला हो गया, वेला, फालतू हो गया, फालतू। मैं इसके बाद फिर दोबारा से मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे मतलब उधर ऊपर है ना, इधर ऊपर जा रहा हूँ मैं, इधर। अच्छा, मुझे एक सवाल का आंसर देना, कितने बच्चे चाहते हैं कि लाइव क्लास हो आपके साथ? ठीक है, मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन हूँ, ठीक है? तो इन दोनों को उठाना हमें, CB अपॉन CA। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CB अपॉन CA इज इक्वल टू, इधर क्या है? CA अपॉन CD। तो इधर क्या लिख दिया मैंने? CA अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? यस। CA को CA से मल्टीप्लाई कर दो तो CA स्क्वायर, CB को CD से मल्टीप्लाई कर दो CB इंटू CD। हमें क्या चाहिए? तो चाहिए था। अरे अच्छा उल्टा लिख देते हैं। चलो, CA लिखो या AC का स्क्वायर लिखो, CB लिखो या BC लिखो, CD लिखो या DC लिखो, बात तो बराबर है। तो हमारे पास यही तो सेकंड था और हमारे पास ये क्या हो गया? हैंस प्रूव हो गया।
समझ पा रहे हो ना बातों को? देखो सिर्फ इस डायग्राम का खेल है, बाकी सिर्फ समझना, आपको और कुछ नहीं करना। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं। बोल रहा है AD² इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। सिर्फ समझना है चीज़ों को, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ साइड पकड़ो, साइड। AD कहाँ पर? AD, ये रहा AD, ये रहा AD। ये तो भैया इस ट्रायंगल में भी आ सकता है और पूरे ट्रायंगल में आ सकता है। आगे तो पढ़ लो। BD कहाँ पर है? BD देखो पूरा है, मतलब ये कहाँ पर आएगा? जब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे। BD तो सिर्फ तभी आएगा ना, तो हम लिख देंगे क्या कि इन ट्रायंगल ABD एंड, पहले तो हम एंड लिखेंगे। CD कहाँ पर आएगा? CD सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल नंबर 2 में आएगा, मीन्स ACD। तो इन ट्रायंगल ACD। ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। और इतना इजी है, सिर्फ एक बार समझने की देर है। जो ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, ये जो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, बच्चे सिमिलर रहते हैं बस, बाकी तो समझ जाते हैं चीज़ों को। तो इसी चीज़ समझनी है। अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। अब कमेंट बॉक्स में क्या करना, मैं आपको 8-9 बार समझा चुका हूँ अभी तक, अगर सारे लेक्चर्स आपने मेरे फॉलो किए हैं तो। ABD और ACD को मुझे क्या करना है? सिमिलर। अरे ABD कौन सा है? पूरा ट्रायंगल। ACD कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल। ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना। ये रहा, देखो ध्यान से देखो, लिख दो। क्या लिखेंगे? अरे सर लिख तो देंगे, बट क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अभी तो हम प्रूफ करके आए हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर विद ट्रायंगल CAD, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप लिख देना कि साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल इक्वल। तो AB, बोलो AB अपॉन CA, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट के नीचे फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट, लास्ट 2 अल्फ़ाबेट, BD अपॉन AD और AD अपॉन CD। ओके, हमें क्या चाहिए? AD। ढूंढो जरा AD कहाँ पर है? AD, ये रहा AD। ढूंढ लिया हमने, इसको टिक मार। देखो एग्जाम में समझ कर देना, बस याद रखना इसको। BD और CD में कुछ जो मिले आपको ढूंढ लो। BD ये रहा, ये मिल गया ना। ये कौन हो गया? फालतू को छोड़ दो। फालतू लोग किसको चाहिए? किसी को पसंद नहीं है। तो प्लीज़ आप लाइफ में इतनी मेहनत करना ताकि आपकी काउंटिंग अच्छे लोगों में हो और बेशुमार जो कामयाब लोग हो उनमें हो आपकी काउंटिंग। इसमें काउंटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, इन दोनों में काउंटिंग होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? हल्का है पूरा, है ना? तो इन दोनों को ले लेते हैं। सो देयरफॉर BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू AD अपॉन CD। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, होना ही पड़ेगा। AD को मल्टीप्लाई किया AD से तो क्या हो गया हमारे पास? AD², और BD को मल्टीप्लाई किया CD से तो BD इंटू में CD। चेक कर लो, आ गया प्रूफ। ओके, अपने आप आएगा, भागा आएगा। और हमने क्या कर दिया? ये हैंस प्रूफ। देखिए कहने को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम थे, बट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और गारंटी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे। काम अपना रेगुलर बेस पे किया है। देखिए बोर्ड की क्लास है, इनको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपके बोर्ड के मार्क्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और लाइफ टाइम काम आते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा बाद में कभी कि एक साथ सिर्फ टेंथ के नहीं, मैं किसी क्लास के सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से मेरे साथ कि क्या इंसिडेंट हुआ था। मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी रीज़न से, सिर्फ और सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से। 0.8 एक मार्क्स भी नहीं, 0.8 मार्क्स की वजह से कुछ चीज़ें हो गई थी। कभी और आपको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, सो तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।